वॉयेजर 1 इंसानी दिमाग का एक कमाल ने एक बार फिर दुनिया को हैरान कर दिया है। ये छोटा सा स्पेसक्राफ्ट जिसको 1977 में लॉन्च किया गया था, आज भी ब्रह्मांड में घूम रहा है। किसी भी इंसान ने आज तक जो ऑब्जेक्ट बनाया है, ये उसे भी ज्यादा दूर तक जा चुका है। अभी ही रिसेंटली वॉयेजर 1 ने एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम किया है। आईएसएस स्पेसक्राफ्ट ने अर्थ से 15 बिलियन माइल्स दूर से कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश किया है। यह दूरी इतनी ज्यादा है कि हम सोच भी नहीं सकते। यह एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवमेंट ये दिखाता है कि इंसान क्या कर सकता है। यह अन साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स की डिटर्मिनेशन को भी हाईलाइट करता है, जो एक्सप्लोरेशन की हद पार करना चाहते हैं। वॉयेजर 1 का सिग्नल स्पेस की गहराइयों से एक हल्की सी फुसफुसाहट इंसानी क्यूरियोसिटी और नॉलेज की लगातार खोज का एक बीकन है। इस अचीवमेंट को और भी ज्यादा रिमार्केबल ये चीज बनाती है कि इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है वो कितनी पुरानी है। वॉयेजर 1 ने एक ऐसे ट्रांसमीटर का यूज करके कॉन्टैक्ट री-एस्टैब्लिश किया है जो 4 डिकेड से ज्यादा टाइम से बंद था। यह ट्रांसमीटर 1981 का बनाया हुआ था और मिशन के शुरुआती दिनों के बाद से उस नहीं किया गया था। इसका फिर से एक्टिवेट होना वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट के रोबस्ट डिजाइन और कंस्ट्रक्शन को दर्शाता है। इस विंटेज टेक्नोलॉजी का यूज करना इस अचीवमेंट में कॉम्प्लेक्सिटी का एक लेयर ऐड करता है। ये उन इंजीनियर्स की इंजेन्युइटी को हाईलाइट करता है जिन्होंने वॉयेजर 1 को डिजाइन किया था। उन्होंने एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट बनाया जो न सिर्फ अपने टाइम के लिए परफेक्ट था, बल्कि आने वाले समय के लिए भी एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट जो इंटरस्टेलर स्पेस की कठिन कंडीशंस और समय की परीक्षा को सह सकता है। वॉयेजर 1 के साथ कॉन्टैक्ट री-एस्टैब्लिश करना कोई आसान काम नहीं था। अर्थ और स्पेसक्राफ्ट के बीच की जबरदस्त दूरी ने एक बड़ी चैलेंज पेश की। मैसेजेस को एक तरफ ट्रैवल करने में 19 आवर्स से ज्यादा टाइम लगता है, जिसे कम्युनिकेशन में इतना लग होता है कि नासा के इंजीनियर्स के धैर्य और कौशल की परीक्षा होती है। नासा की टीम को एचआर कमांड को बहुत केयरफुली प्लान करना पड़ता है और बड़े पेशेंस से कंफर्मेशन का वेट करना पड़ता है। उन्हें सिग्नल की कमजोरी को भी ध्यान में रखना पड़ता है, जो इतनी बड़ी दूरी तय करने के कारण और भी कमजोर हो जाता है। यह सक्सेसफुल रिकनेक्शन उनकी अटूट लगन और लगभग असंभव बाधाओं को दूर करने में मानव सहयोग की शक्ति का प्रमाण है। Section 4. The Guardian Within. IS's success story में एक crucial factor the Voyager 1 के onboard fault protection system. यह सिस्टम स्पेसक्राफ्ट को पोटेंशियल हार्म से बचाने के लिए डिजाइन किया गया था और इसने रीसेंट कम्युनिकेशन रेस्टोरेशन में एक क्रिटिकल रोल प्ले किया। जब प्राइमरी ट्रांसमीटर में कोई इश्यू आया तो फॉल्ट प्रोटेक्शन सिस्टम ने ऑटोमेटिकली बैकअप ट्रांसमीटर पी स्विच कर दिया। यह स्विच स्पेसक्राफ्ट की सेफ्टी के लिए एसेंशियल था, लेकिन इसने अपने अलग ही चैलेंजेस प्रेजेंट किए। बैकअप ट्रांसमीटर लो पावर लेवल पे ऑपरेट करता था और इसको ऑपरेट करने के लिए अलग सेट ऑफ कमांड्स की जरूरत थी। नासा के इंजीनियर्स को इन इंट्रिकेसीज को समझना पड़ा ताकि वो वॉयेजर 1 के साथ सक्सेसफुली कम्युनिकेट कर सके। सेक्शन 5. स्पेस में लिखी एक लेगेसी। वॉयेजर 1 का जर्नी सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल मार्वल नहीं है, यह इंसानी एम्बिशन और नॉलेज के लिए हमारी प्यास को दर्शाता है। 1977 में लॉन्च होने के बाद से यह स्पेसक्राफ्ट लास्ट 5 डिकेड्स से हमारे सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर कर रहा है। इसने हमें जुपिटर, सैटर्न और उनके रिंग्स की अद्भुत पिक्चर्स दी हैं, जिनसे हमें ऐसी चीजें देखने को मिली जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। वॉयेजर 1 अब इंटरस्टेलर स्पेस में है, जो स्टार्स के बीच का रीजन है, और वहां ऐसी इस अनएक्सप्लोर्ड फ्रंटियर के बारे में वैल्यूएबल डेटा भेज रहा है। यह अपने साथ एक गोल्डन रिकॉर्ड भी लेकर जा रहा है, जो किसी भी संभावित एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशंस के लिए एक मैसेज है और मानव अस्तित्व का एक टाइम कैप्सूल है। इसका जर्नी हमें कॉस्मोस में हमारी जगह और आगे आने वाली असीम संभावनाओं की याद दिलाता है। सेक्शन 6. अनजाने में रास्ता ढूंढते हुए। अपनी रेजिलियंस के बावजूद वॉयेजर 1 को इंटरस्टेलर स्पेस में जाते हुए नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ का हार्श एनवायरनमेंट, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स और रेडिएशन के साथ स्पेसक्राफ्ट के पुराने होते सिस्टम्स के लिए की कांस्टेंट थ्रेट है। नासा के इंजीनियर्स इन रिस्क से अच्छी तरह वाकिफ हैं और मिशन को ज्यादा से ज्यादा समय तक बचाए रखने के लिए बहुत ही सतर्क रवैया अपना रहे हैं। वो स्पेसक्राफ्ट की पावर रिसोर्सेज के बहुत ही केयरफुली मैनेज कर रहे हैं और साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस को प्रायोरिटी दे रहे हैं।
वॉयेजर 1 से प्राप्त होने वाला हर नया डेटा पॉइंट स्पेसक्राफ्ट केई एंड्योरेंस और यूनिवर्स को समझने में हमारे योगदान का प्रमाण है।